हेलो दोस्तों। पिछले साल जो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए, कुछ इसी तरीके का प्रयास दिल्ली विश्वविद्यालय में किया जा रहा है, जिसमें कश्मीर की लेकर रहेंगे आज़ादी, कुछ इस तरीके के मुद्दे इन्होंने दोबारा दिल्ली विश्वविद्यालय में उठाने का प्रयास किया है। और 2 दिन से रामजस में इन्होंने सेम वही नारे लगाए जो जेएनयू में लगाए गए थे। और मैं कहना चाहूँगा शायद ये वही लोग हैं जो अपने देश को जो गाली दे रहे हैं, उसी देश में जन्मे हैं, उसी मिट्टी में जन्मे हैं और उसी मिट्टी को ये गाली दे रहे हैं, उसी देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है, इनकी सोच क्या है। और मुझे शर्म आती है कि लोग इनको पढ़ा लिखा और पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहते हैं। इनकी ऐसी ऐसी एक्टिविटीज से आपको समझ जाना चाहिए कि इनकी क्या सोच और क्या नीति है और किस तरीके से वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी नीति के तहत, अपनी आइडियोलॉजी के लिए अपना जो प्रचार ये कर रहे हैं, बड़ी तरीके से देश में घुसना चाह रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा, मुझे कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है कि ये इन जैसे लोगों को देश में रहने का कोई हक नहीं है। अगर ये इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे लगता है इनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे बड़े दुख और आक्रोश के साथ कहना पड़ रहा है, जिस देश में इन्होंने जन्म लिया उस देश के एक हिस्से को, एक राज्य को ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये लोगों को अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, अलग अलग तरीके से माइंड वॉश करते हैं लोगों का। किसी से गरीबी के नाम पे, किसी से SC ST के नाम पे, किसी से माइनॉरिटी के नाम पे। कोई अगर गरीब है तो उसको कहेंगे देख तू गरीब है, तेरे को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उसको अपनी तरीके से उसका माइंड वॉश करके किसी को माइनॉरिटी के नाम पे अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कहा, उनको माइंड वॉश करते हैं और अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करते हैं और देश विरोधी नीतियाँ उनको सिखाते हैं और उनको इसी काम में लगाते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से पिछले साल सभी युवाओं ने, देश के सभी नागरिकों ने पुरजोर तरीके से इनका विरोध किया था, मुझे लगता है फिर से वो वक्त आ गया है एकजुटता दिखाने का और इनको दिखाने का कि तुम जैसे लोगों की मानसिकता की, तुम जैसे लोगों की आइडियोलॉजी की इस देश में कोई जगह नहीं है। अगर यही सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश में तुमको कोई अपने पास बैठने भी नहीं देगा और कोई इस देश में रहने तक का हक नहीं देगा। तो सभी छात्रों से, सभी लोगों से मैं फिर से आह्वान करता हूँ, इनका विरोध करे और अलग अलग माध्यम से अपनी बातें रखे और इनको दिखाए कि देश इनकी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करना चाहता है। देश एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहता है और उसी आइडियोलॉजी के आधार पर ये देश पहले से चलता है। ना इसको कोई तोड़ सका है और ना ही किसी की औकात है, मैं समझता हूँ, इस देश को कभी टुकड़े कर सकता है। जिन्होंने सपने देखे वो उनके आज भी सपने हैं और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। धन्यवाद।